अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। 1987 वालों का नागरिकता अब ऐसे साबित होगा, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है वो अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे, क्योंकि संविधान क्या कहती है और कानूनी प्रक्रिया क्या है। हम संविधान के अकॉर्डिंग हम अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे और संविधान क्या कहता है। 1987 जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है वो अपने नागरिकता को कैसे साबित करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सारी व्याख्या करने वाले, हम सारे एक एक पहलुओं को जानेंगे कि हम अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे, हमारे पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए, हम कैसे दस्तावेजों को बनाएंगे। तो इसीलिए आप पूरी वीडियो देखें। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है 1987 में जन्मे लोग भारतीय नागरिकता के लिए कैसे अप्लाई करेंगे या फिर अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं। जैसे कि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार तय होती है, यानी संविधान जो है और कानूनी प्रक्रिया समय समय पे बदलते रहती है। तो आप सभी को अपनी नागरिकता कैसे साबित करनी है और आपकी नागरिकता कैसे प्रूफ होगी, यहाँ पे एक एक करके हम बात करेंगे। यहाँ पे 1987 में जन्मे लोगों के लिए कुछ खास नियम, क्योंकि आप सभी की पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपके लिए कुछ कुछ नियमों का खास रखा गया है और आपको कुछ पहलुओं का, कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश को जारी किया गया था कि 1987 वाले व्यक्ति को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, यानी वो पहले से भारतीय हैं, उनकी नागरिकता साबित ऐसे ही हो जाएगी। मगर कानूनी प्रक्रिया समय समय पे, समय के सीमा के साथ वो बदलते रहती है। तो आपको कैसे साबित करना है, तो यहाँ पे बताया गया है कि एक्ट 1955 के अनुसार आप सभी की नागरिकता तय हो सकती है, होती है, और 1987 में जन्मे लोगों के लिए खास नियम को लागू किया गया। यहाँ पे 1987 में जन्मे लोगों के लिए क्या क्या नियम है। जैसे कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग हैं, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको अपने भारतीय नागरिकता माने जाते हैं, यानी आप सभी भारतीय हैं, आपको कोई अन्य प्रकार के दस्तावेज देना नहीं है। मगर आप कानूनी प्रक्रिया और समय समय पे बदलते रहती है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट तरीके से कहा कि आप सभी को कोई एक दस्तावेज देना होगा। जैसे कि अगर आपके माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो, जैसे कि आपकी माता पिता नागरिकता, जैसे कि उनकी नागरिकता किसी व्यक्ति की शादी दूसरे देश में हुई है तो वो इंडो इंडियन कहलाएंगे, यानी तो वो अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे और अपने बच्चों की नागरिकता कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे बताया गया कि लेकिन 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मे लोग, इनके लिए जरूरी किन कामों से उनका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा और अपनी नागरिकता को साबित करेंगे। तो जैसे कि माता पिता या फिर एक भारतीय नागरिक हो, जैसे कि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। अगर इंडो इंडियन है, जैसे कि वो एक विदेशी है, एक इंडियन है, तो आप सभी को किसी व्यक्ति को इंडियन होना चाहिए, एक व्यक्ति को, और उनके एक दस्तावेज होना चाहिए जो आप सभी की नागरिकता को प्रूफ करेगी। और अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जो नागरिकता साबित कर सकते हैं। जैसे कि आप सोचते होंगे हम अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे, हमारे पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि 1987 में जन्मे लोगों के लिए खास तौर इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखा सकते हैं। जैसे कि मुख्य दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, यानी आप सभी की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है तो आप सभी के लिए मुख्य दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, यानी आप जन्म प्रमाण पत्र भी दिखा सकते हैं। और दूसरा दस्तावेज यानी पासपोर्ट, यानी आप सभी पासपोर्ट भी दिखा सकते हैं
और तीसरा दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, मगर आधार कार्ड आपकी नागरिकता की प्रूफ नहीं करती है बल्कि आपकी आइडेंटिटी प्रूफ साबित कर सकती है। यहाँ पे और बताया गया कि वोटर आईडी मतदान पहचान पत्र, यानी आपका वोटर आईडी आपकी नागरिकता आने वाले वक्त में साबित करेगी, वो आपकी पहचान है। मतदान सूची की लिस्ट में भी अगर नाम है तो उसको भी आप सभी दस्तावेज के तौर पे। स्कूल का प्रमाण पत्र, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्कूल का प्रमाण पत्र 10वीं या फिर आप 12th की मार्कशीट को भी लगा सकते हैं और उससे भी आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, मगर खास कर ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी पैदाइश 1987 वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए है। और यहाँ पे राशन कार्ड या फिर आप सभी पैन कार्ड को भी दे सकते हैं। और यहाँ पे एक दस्तावेज जो जरूरी है, माता पिता का दस्तावेज जरूर देने पड़ेंगे, यानी आप सभी को कोई ना कोई एक दस्तावेज अपने पेरेंट्स का एक कोई भी दस्तावेज को लगा सकते हैं। माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र भी आप सभी लगा सकते हैं। और हम अब बात करेंगे कि माता पिता के कौन कौन से ये कौन से दस्तावेज लगाएंगे। तो जैसे कि माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी और पासपोर्ट। अगर आपके पेरेंट्स के वोटर आईडी है, पासपोर्ट है या फिर आपके पास दूसरे दस्तावेज है तो वो भी लगा सकते हैं और आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे मुख्य बात, जैसे कि सबसे मजबूत प्रमाण पत्र किसे माना गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज किसे बताया गया, तो यहाँ पे बताया गया कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र सबसे मजबूत प्रमाण पत्र है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपकी नागरिकता को लेकर आपकी नागरिकता प्रूफ करेगी, वो है आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र। यानी आप सभी जन्म प्रमाण पत्र से अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं और जो सारे दस्तावेज हमने बताया उससे भी आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और जो सबसे मजबूत दस्तावेज जिसे बताया गया है वो है आप सभी के पासपोर्ट। यहाँ पे बताया है कि आपके पासपोर्ट बहुत मजबूत प्रमाण पत्र माना जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट लिखा गया है। और यहाँ पे तीसरे नंबर में वोटर आईडी यानी मतदान पहचान पत्र भी महत्वपूर्ण है, यानी हमने कहा कि आने वाले वक्त में आप सभी के नागरिकता साबित करने के लिए आप सभी के वोटर आईडी, इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया को कराई जा रही है। और एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए कराई जा रही है कि इसमें गलत व्यक्तियों के नाम को हटाकर सही मतदान सूची को तैयार करना, एक नई ड्राफ्ट लिस्ट को तैयार करना और जो जिनके नाम गलत हो गए या फिर कुछ डॉक्यूमेंट में गलती है उनके नामों को सुधारना है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और सरकार क्या नियम लागू की है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नागरिकता साबित करने के लिए कोई एक ही दस्तावेज जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर आप अपनी नागरिकता को साबित करना चाहते हैं तो आप सोचेंगे कि अगर हम कोई एक दस्तावेज देंगे तो साबित हो जाएगा, या फिर आप सभी 2 या 3 दस्तावेज भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया अलग अलग सरकारी दस्तावेज मिलाकर आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया या फिर जन्म प्रमाण पत्र, इन सारे दस्तावेजों को भी लगाकर अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान है, नागरिकता का पूरा प्रमाण पत्र नहीं है। यानी आप सभी का जो आधार कार्ड है, आप सभी का प्रमाण पत्र यानी पहचान प्रमाण पत्र है, वो ना कि नागरिकता की। तो आप सभी आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र को भी नहीं बनवाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैदराबाद की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया कि जो व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र आधार बेसिस पे बनाए थे उनके रद्द कर दिए गए। जैसे कि यूपी महाराष्ट्र में बहुत व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया था। तो आप सभी इन सारे दस्तावेजों से अपनी नागरिकता को आसानी के साथ तय कर सकते हैं, अपनी नागरिकता को प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आसान उदाहरण मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई व्यक्ति 1987 से भारत में पैदा हुए और उसके पास कौन कौन से दस्तावेज है तो आसानी के साथ नागरिकता पा सकते हैं। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का प्रमाण पत्र या फिर वोटर आईडी, ये 3 दस्तावेज या तो आप आसानी के साथ इन तीनों दस्तावेजों से अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं और आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्द से जल्द अपने दस्तावेज को सुधार कराए
और आधार बेसिस पे अपने जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनाए, नहीं तो आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करें और पूरे भारत वासियों तक ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।